बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं ज़फ़र इकबाल आप लोगों के साथ किंगडम ऑफ बहरीन से। और आज 2 जनवरी 2024 एक नया साल आप सबको मुबारक हो। नए साल के साथ साथ नई ख्वाहिशात के साथ, नई दुआओं के साथ, नेक दुआओं के साथ, नए जज्बात के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। और कुछ पॉइंट्स जैसा कि हम डेली बेसिस में आप लोगों के साथ जोक भी शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। आज कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे या आप लोगों को इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि काफ़ी सारी कॉल्स या मैसेजेस आते हैं लोगों के, उनके हवाले से आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा मुख्तसर सा। सबसे पहले दोबारा से विज़िट वीज़े के जो लोग हैं हमारे काफ़ी आना शुरू हो गए हैं बहरीन के अंदर, और वो जॉब की तलाश में हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो परेशान हैं। और इसके अलावा जो भी वर्क वीज़े में हो या विज़िट वीज़े वाला कन्वर्ट हो जाता है 1 साल के लिए, 1 साल का एग्रीमेंट होता है। एक साल के एग्रीमेंट को आपको पूरा करना ज़रूरी है बहरीन गवर्नमेंट लॉ के मुताबिक, LMR के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। और उसके बाद आप अपना स्पॉन्सर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा स्किल्ड वर्कर्स या नॉन स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो लेबरर्स हैं बेचारे, जो कारीगर हैं, जिन्होंने कोई काम सीखा हुआ है, कोई हुनर है जिनके हाथ में, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन आसानी से। लेबरर्स के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं। इसके अलावा कुछ पासपोर्ट के इश्यूज़ हैं, उस पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि दोबारा विज़िट वीज़े भी हमारे लोग बहरीन में आना शुरू हो गए हैं, दोबारा से सिलसिला चल रहा है। और इसमें कुछ 14 दिन के वीज़े पे हैं, कुछ महीने के वीज़े में हैं, और स्पॉन्सर वीज़े में भी हैं लोग। तो सबसे पहले देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं और आप लोगों को बताया है कि या तो हुनरमंद लोग बहरीन में आएँ जिनके पास कोई स्किल्ड वर्क है, जिन्होंने कोई काम सीखा हुआ है। तो स्किल्ड वर्क बहुत सारे हैं, काफ़ी सारे हैं। डिटेल में आप लोगों को बता दूंगा मैं, जैसे कि मैकेनिक है, वेल्डर है, इलेक्ट्रिशियन है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन है, इसके अलावा प्लम्बर्स हैं, स्टील फिक्सर हैं, मैसन हैं, कारपेंटर हैं, फिनिशिंग कारपेंटर हैं, जिप्सम के कारपेंटर्स हैं, पेंटर्स हैं। इसके अलावा मोटर बाइक के मैकेनिक्स भी होते हैं। तो और इसके अलावा बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स होते हैं। ये तमाम लोग काम सीख कर, आप किसी भी, ये नहीं ज़रूरी कि आप बहरीन के लिए, उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए मैसेज है जो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं या जो मैच्योर लोग हैं वो बाहर जाते हैं। आप कभी भी किसी मुल्क में एंट्री ना करें जब तक आपके हाथ में कोई हुनर नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को भी समझाएं, या तो काम सीखें या स्टडी वेरी वेल, बहुत अच्छी स्टडी कीजिए, ताकि आपको कोई डिप्लोमा वगैरह, कोई डिग्री वगैरह मिल सके, कोई प्रोफेशन अच्छा हो, प्रोफेशनली, यानी आप इस काबिल हों कि आप अपनी जॉब ऑनलाइन भी तलाश कर सकें। पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो सर्च कर लेते हैं अपनी जॉब को। तो मेरा ये मशवरा है, जो विज़िट पे लोग आते हैं, बी केयरफुल ऑलवेज व्हेन एवर यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड टू अदर कंट्रीज। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, you should have some kind of skills you have to learn. So lots of professions are there. You can choose 1 or 2 or 3 and you can learn these skills and then try to go abroad, so then you can find jobs easily. तो फिर आप लोगों को आराम से ये जॉब मिल सकती हैं। फिर भी तंगो-दो करना पड़ती है, लेकिन जिनके हाथ में स्किल होता है वो काम कर लेते हैं। अच्छा जी,
तो जैसे ही आप जॉब की तलाश में होते हैं, अगर कहीं जॉब मिल जाती है तो आपके पास 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जिस कंपनी या ऑफिसेज में भी हो। वो साल आपको पूरा करना है। वो साल 11 महीने पूरा होने के बाद आप अगर उस कंपनी से हैप्पी हैं तो कंटिन्यू, अगर खुश नहीं हैं तो दूसरी कंपनी में जाने के लिए आपको रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा, बाय पोस्ट करना पड़ेगा, बाय हैंड भी दे सकते हैं, और HR डिपार्टमेंट में आप खुद अप्रोच करके भी उनको हैंड ओवर कर सकते हैं। इसके अलावा LMR में जाकर आप अपनी मोबिलिटी जो है ना उसको अप्लाई कर सकते हैं। मोबिलिटी लेटर ले सकते हैं, वो आपको प्रिंट करके देंगे, जहाँ पे आपको CPR और पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा। और इसके बाद जैसा कि अगर साल पूरा हो जाता है, ये शर्तें ज़रूरी हैं। ये इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्तों को भी बताएं, उन तमाम लोगों को जो लोग नए हैं। और यहाँ पर जो वर्कर्स हैं ऑलरेडी वर्क वीज़े में हैं, उनके लिए भी इंफॉर्मेशन सेम है कि जैसे ही काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जहाँ पे सैलरीज बहुत कम है, तो आप जो पाकिस्तान से डायरेक्टली हायर्ड लोग हैं या डायरेक्टली उस कंपनी में आए हुए हैं या यहाँ से भी उस कंपनी में ज्वाइन किया हुआ है, उन तमाम लोगों के लिए मैसेज ये है कि जब आप 1 साल गुजर जाता है उसके बाद कंपनी को चेंज कर सकते हैं। और अगर काफ़ी सालों के बाद आप चेंज कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप LMR में जाएं, वहाँ पर मोबिलिटी अप्लाई करें, LMR ऑफिस में जाके पासपोर्ट क्लेम कीजिए अपना। और अगर कोई सैलरीज इशू है तो आप LMR में जाके क्लेम करें, और लेबर कोड में भी जाके कर सकते हैं। इसके अलावा लेबरर्स जो हैं हमारे, उनके लिए बहुत सारे मसाइल हैं। मैं अगेन एंड अगेन आप लोगों को मेंशन करूंगा कि जो भी लेबरर्स हैं वो बाहर के मुल्कों में हरगिज़ विज़िट वीज़ा लेकर ना जाएं, और ना ही वर्क वीज़ा लेके जाएं। अगर आपके पास स्किल नहीं है, कभी भी हरगिज़ ना जाएं। इसके अलावा क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको जब जॉब नहीं मिलती तो रिहाइश और खाने के मसाइल बढ़ते हैं जो हमेशा के लिए हैं। आप 2-3 महीने के बाद जो है ना मुश्किल में आ जाते हैं। तो इसका सद्देबाब कीजिए, अपने सही तरीके से और अच्छे तरीके से अपने आप को जो है ना किसी भी मुल्क में जाने के काबिल बनाइए, उसके बाद वहाँ पर जाइए। देखिए, दोस्त अहबाब आपको ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते 2-3 महीने तक। इसके अलावा कुछ दोस्तों के पासपोर्ट के इश्यूज़ होते हैं। तो पासपोर्ट जो है आपका, अगर अर्जेंट किसी ने बनवाना है तो आजकल काफ़ी देर लग रही है। इसके अलावा एडवांस में आप पासपोर्ट को 6 महीने पहले या 1 साल पहले भी रिन्यू करवा सकते हैं। तो बेहतर है कि आप एम्बेसी में टाइम पे जाएं, वक्त पे जाएं, वक्त से पहले जाएं, ताकि जो इमरजेंसी आपको आ जाती है उसके दौरान, उससे पहले आपका पासपोर्ट आपके हाथ में हो और ID कार्ड वैलिड हो। ID कार्ड वैलिड होना चाहिए, और ID कार्ड और पासपोर्ट लेकर एम्बेसी में जाएं, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे लोग, एम्बेसीज़ के जो स्टाफ हैं। लेकिन जब अर्जेंटली आप कहते हैं कि हमें 1 हफ्ते में पासपोर्ट मिले, तो वो नहीं मिलता। तो जिस भाई को किसी को भी इमरजेंसी हो तो उसमें वो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आपका वीज़ा आप अपडेट रखिए, CPR अपडेट रखिए, ID कार्ड, पासपोर्ट अपडेट रखिए। खुदा न खास्ता आपको कभी भी किसी वक्त भी पाकिस्तान जाना पड़े, अपने अहलो याल को देखना पड़े, खुदा न खास्ता कभी को मुश्किल पेश आ जाए तो आपको पाकिस्तान जाना पड़े, तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल आ जाती है, वीज़ा नहीं होता। तो अगर आप यहाँ पे मुस्तकिल काम कर रहे हैं तो आपके लिए मसाइल पेश आते हैं। इसलिए ये तमाम चीज़ें आप अपडेट रखिए ताकि आप अपने सफ़र को यकीनी बनाइए, और जल्द अज जल्द मुश्किलात जब कभी परेशानी आ जाती है तो आप टिकट लें और पाकिस्तान जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपना फीडबैक देने के लिए। मेरा नंबर है 36876633, और हमारा YouTube चैनल ज़फ़र इकबाल बहरीन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई से नई वीडियो जो है ना वो मिल सके। अब तक के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। किसी भाई को कोई परेशानी हो तो मेरे नंबर पर मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।